दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं देश की धड़कन और देश की धड़कन की पूरी टीम इस वक्त निकली है एक ऐसे नए ऐतिहासिक सफर पर जिसे आप जानकर हैरान और आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि वाकई में इन राजाओं की रियासतें कहां कहां तक फैली हुई हैं। बेलाताल एक ऐसी जगह है, एक कस्बा, कस्बे के नाम से भी जाना जाता है इसे, जहां पर कई राजाओं की रियासतें रही हैं। उन्हीं राजाओं में से एक राजा की रियासत में आपको दिखाने वाला हूं। और ये सामने देख सकते हैं मस्तानी महल, यानी कि महाराजा छत्रसाल का पूरा यहाँ पर साम्राज्य फैला हुआ है। और ये मस्तानी महल उन्होंने अपनी बेटी मस्तानी के का विवाह जब उन्होंने पेशवा के साथ कराया तो साथ ही साथ उन्होंने ये मस्तानी महल भी उन्हीं को सौंप दिया था। आज हम जानेंगे मस्तानी महल के बारे में, बहुत ही गहराई में जानेंगे और इसके अंदर से लेके बाहर तक के रिव्यू भी करेंगे कि फिलहाल इस समय एक कैसी कंडीशन में है और किस परिस्थिति से गुजर रहा है। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको। ठीक है, ये है यहाँ से मुख्य द्वार जहाँ से हम प्रवेश करने वाले हैं। और यहाँ से जब हम प्रवेश करते हैं तो हमें यहाँ पर एक नेम प्लेट दिखती है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? राजकीय बालिका विद्यालय जैतपुर। मैं आपको बता दूं कि ये विद्यालय इसमें चलता था पहले, लेकिन जब यहाँ कई तरह की घटनाएं हुई, कुछ ऐसे हादसे वगैरह हुए, तो यहाँ पर एक नया विद्यालय बन गया। पीछे दिखा दें, ये जो एक रंगीन भव्य बिल्डिंग दिख रही है, फिर इस नए विद्यालय की स्थापना यहाँ पर की गई है। और फिलहाल मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर आप जो देखेंगे ना, ये स्थिति इसकी वर्तमान स्थिति ये है कि यहाँ के जो चबूतरे हुआ करते थे, यहाँ पर एक चबूतरा ये है, और यहाँ पर पहरेदार हुआ करते थे, यहाँ पर भी और वहां पर भी। जब किसी को अंदर आना होता था तो सबसे पहले पहरेदार यहाँ पर उन पर नजर रखते थे कि कौन अंदर आ रहा है और कौन बाहर जा रहा होता है। फिलहाल इसके अंदर चलते तो हम देखते हैं कि यहाँ की जो दीवारें हैं वो काफी मोटी मोटी दीवारें थी। और इस पर जो गेट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मोटी लकड़ी आपको दिख रही है, काफी मोटी लकड़ी है, जिसे आज के समय में हम लोग चौखट बोलते हैं। ठीक है, और काफी यहाँ पर दिखा थोड़ा कुंदे आप देख सकते हैं, ये लोहे के जो बड़े बड़े कुंदे आपको दिखाई दे रहे हैं, इससे इस दरवाजे को सुरक्षा प्रदान की जाती थी। देखिए नीचे तक देखिए, आप सोचिए, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि क्या सोचकर उन्होंने इस तरीके से ये बनाया होगा गेट का दरवाजा, क्योंकि यही मेन गेट था। और फिलहाल ये मेन गेट इस तरीके का जो बनाया गया है, वाकई में चौंका देने वाला। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको बनाया गया होगा। फिलहाल अगर मैं इसकी बात करूं कि यहाँ की जो दीवारों पे जो ईंट आपको दिख रही हैं, ये जो ईंटें जो आपको दिख रही हैं, फिलहाल उस समय में ईंटों का भी दौर रहा होगा। और इसमें जो चूने पत्थर, ये चूने लगभग मिट्टी भी मुझे दिख रही है, क्योंकि मिट्टी के साथ, जिसे हम गारा बोलते हैं, उसके साथ इसकी चिनाई भी मुझे नजर आ रही है। देखिए कुछ कुछ है। और ये आला बोलते हैं, अलमारी, कई तरह से अलमारी भी यहाँ पे दी जाती थी। देख सकते हैं कि इसकी छत गुम्बद नुमा हुआ करती थी। ये देखिए छत देखिए काफी ऊंची हुआ करती थी, क्योंकि जब कोई राजा या रानी अंदर जब आती थी तो उनके आने का भी एक अपना एक अलग रुतबा हुआ करता था। घोड़े पर या फिर हाथी पर घर के अंदर आते थे वो। तो इस हिसाब से उस समय के लोग कुछ ऊंचे भी हुआ करते थे, तो उस हिसाब से इनकी डिजाइन बनाई गई है। महोबा में पेशवा के प्यार की निशानी है मस्तानी महल। जैसे आगरा में आप जाते हैं तो आगरा का ताजमहल जब आप देखते हैं तो वो शाहजहां के प्रेम का प्रतीक है। ठीक है, मुमताज और शाहजहां के। वैसे ही महोबा में भी पेशवा के प्यार की निशानी है मस्तानी महल, जो कि आप देख रहे हैं। इसके बाद अंदर आते हैं तो अंदर आने के बाद हमें कुछ इस तरह का व्यू आपको दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर दिखाएं, यहाँ ये सामने महाराजा छत्रसाल की जो रियासतें थी, उन रियासतों का जो हिस्सा था जैतपुर का, ये पूरा का पूरा हिस्सा उन्होंने अपने बेटे, छोटे बेटे जो जगत राज थे, उनको उन्होंने सौंप दिया था। महाराजा छत्रसाल ने बाजीराव मस्तानी और पेशवा की विवाह यहीं पर संपन्न कराया और उसके बाद ये मस्तानी महल उनको सौंप दिया था। अब यहाँ पर देखा जाए तो सिचुएशन इतनी बेकार है
कि आप यहाँ आना पसंद नहीं करेंगे। हमारी मजबूरी है आपको दिखाना कि वर्तमान सिचुएशन को आप जानिए। अगर इन्हीं धरोहरों को सहेज कर इनका पुनर्सुंदरीकरण किया जाए, इनकी मरम्मत कराई जाए, तो न जाने कितने लोगों को रोजगार मिलेगा और इससे सरकार की आमदनी भी दुगनी तिगनी बढ़ सकती है। क्योंकि लोग देखने आएंगे कि भाई पहले के राजा महाराजाओं के महल कैसे हुआ करते थे। और देख सकते हैं इसको, ये पिलर आप देख रहे हैं कितना मजबूत और कितना मोटा है। तो आप देख सकते हैं एक तरह से ये बोला जाए तो इस महल का एक तरह से पैर ही है जिस पर ये पूरा टिका हुआ है। आप देख सकते हैं कितनी मजबूती है इसकी कि आज कई कई वर्ष बीत गए हैं और आज पूरे की पूरा जो ये महल है इन्हीं के दम पर खड़ा हुआ है आज भी। देखिए इसमें ना जाने ऐसे कितने ही पिलर है, 1 2 3 4 इसमें हो, 4 इसमें, 4 दूनी 8, पूरा का पूरा भवन इसी पर टिका हुआ है। पहले यहाँ पर क्लास लगती थी यहाँ पर, जैसा कि गेट के बाहर लिखा हुआ था भरे हैं। पहले ये बहुत अच्छा था, क्लास लगती थी, साफ सफाई होती थी, विद्यालय में यहीं पर प्रार्थना होती थी इसी मस्तानी महल में। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या लिखा है कि मैं अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी। ये किसका नाम, देखो महारानी लक्ष्मीबाई का ये कथन है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं तो बोर्ड भी लगा हुआ है, बोर्ड श्यामपट आज भी बना हुआ है। इसके अंदर देखें श्यामपट है, देखो वो लिखा है श्यामपट, देखिए अंदर श्यामपट बना हुआ है। इसके बाद आइए मैं आपको लेके चलता हूँ, इसकी और तमाम दरवाजे हैं, उन दरवाजों को मैं दिखाता हूँ। दरवाजों से ऊपर जाने का भी सफर में आपको, ऊपर कैमरा जाता है तो आपको एक चीज जरूर दिखाई दे रही होगी कि आज ये जो वीरान पड़ा जो महल है, कभी ये अपने शौर्य के लिए जाना जाता था, कभी अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता था। इसने काफी समय तक हमारे इस जैतपुर के बच्चों को शिक्षा मुहैया कराई है और तब बच्चों की कुछ यादें भी यहाँ पर जुड़ी हुई इस महल से है। बात वो अलग है कि मस्तानी महल है ये, लेकिन उसके उपरांत जब विद्यालय नहीं बना था तो बच्चों की यादें भी इसमें समेटी हुई हैं। इस विद्यालय से लगा, इस मस्तानी महल से लगा इसलिए भी है क्योंकि बहुत सी चीजें से मस्तानी महल से हमें मिली हैं, लेकिन इसी मस्तानी महल को हम कुछ लौटा नहीं पाए हैं। पर्दे पर बाजीराव मस्तानी फिल्म न आती तो देश के करोड़ों लोगों को इस गजब प्रेम कहानी का पता ही नहीं चलता। बुंदेलखंड में लोक कथा की तरह बाजीराव पेशवा और मस्तानी की प्रेम गाथा कही और सुनी जाती है। आप देख सकते हैं ये गुप्त कमरा हुआ करता था यहाँ पर रानियों के लिए, और जो भी श्रृंगार वगैरह करना होता था, एक तरह से बोले तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, सजने संवरने वाला एक कमरा है जहाँ पर मेकअप वगैरह किया जाता था। इसके अलावा हम चलते आगे। दोनों के प्यार की निशानी के रूप में आज भी जैतपुर में भव्य मस्तानी महल इस बात का गवाह है। अब सरकार इस भव्य को फिर से एक नया रूप देने जा रही है। आप देख सकते हैं सामने काम चल रहा है और यहाँ पर कुछ इस तरीके ही बिल्डिंगें आपको दिख रही हुई। ऊपर जाने के लिए यहाँ से सीढ़ियाँ वगैरह भी हैं। अगर ऊपर दिखाऊं मैं तो आपको, तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा ऊपर से कैसा दिखता है, लेके चलता हूँ। यहाँ की सीढ़ियाँ देखिएगा, काफी मजबूती है इन सीढ़ियों की। यहाँ पे थोड़ा आते हैं तो देखिए कितना खूबसूरत है ये। जितना नीचे से है उतना ही अच्छा ऊपर से। इसकी छत आज भी मजबूत है और मुझे लगता है कि ना जाने कई पीढ़ी निकल जाएंगी फिर भी ये छत वैसे ही रहेगी। यह कहानी महाराजा छत्रसाल बुंदेला से शुरू होती है। छत्रसाल मध्ययुग के एक प्रतापी क्षत्रिय योद्धा के रूप में ख्यात है। उन्होंने औरंगजेब को युद्ध में पराजित कर बुंदेलखंड में अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। उन्हीं की मुस्लिम रानी ने जन्मी पुत्री मस्तानी और उनका विवाह बाजीराव पेशवा से संपन्न हुआ, क्योंकि मस्तानी को उनसे प्रेम हो गया था, स्नेह हो गया था। मस्तानी ग्रंथ में इतिहासकार दत्तात्रेय गणेश गोडसे ने लिखा कि छत्रसाल बुंदेला और बाजीराव प्रथम के बीच संबंध पिता पुत्र जैसे थे। मृत्यु के पहले ही छत्रसाल बुंदेला ने महोबा और उसके बाद बाजीराव प्रथम को सौंप दिया। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं तो यहां से ऊपर से दिखा दो थोड़ा कैसे दिखता है।
यहाँ पर आप खड़े होकर दिखाएं थोड़ा, मैं यहाँ से देखता हूँ। ये दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है और इसे फिर से एक नया रूप देने का प्रयास किया जा रहा है ताकि लोग यहाँ पर आए, जाने। काफी चीजें हमारे आसपास फैली हुई हैं, इतिहास हुई हैं और लोगों को ये बहुत कुछ बता रही हैं। बाजीराव पेशवा और मस्तानी की प्रेम गाथा बुंदेलखंड के लिए नजीर बन गई है। इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि बाजीराव पेशवा के निधन के बाद दुखी मस्तानी ने भी जहर खाकर जान देने की कोशिश की, जिसके बाद उनकी प्रेम गाथा अमर हो गई। बेलाताल कस्बे में मस्तानी महल आज भी यहाँ पर युवा पहुंचकर उनके प्रेम को याद करते हैं और अपनी प्रेम कहानी भी लेकर आते हैं, ऐसा आप देखते हैं। अब यह महल खंडर होता जा रहा है, जैसे मैंने आपको दिखाया। वीरानी में खोने से पहले प्रदेश सरकार ने इस विरासत के संरक्षण का निर्णय लिया, जिसके तहत बेलाताल को एक टूरिज्म सर्किट बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जैसा आपको मैंने पीछे दिखाया है। मस्तानी महल के संरक्षण के साथ साथ इसे सैलानियों के लिए भी तैयार किया जा रहा है। सरकार की इस पहल से अब मस्तानी महल के दीदार करने के लिए देश के कोने कोने से पर्यटक यहाँ पर पहुंचेंगे। मस्तानी महल के पास ही बेलासागर झील है, जो कि मस्तानी महल के लिए 4 चांद का काम करती है। पीछे मैं दिखाऊंगा किसी दिन। सर्दियों के दिनों में साइबेरियन पक्षी भी यहाँ पर आते हैं, कई मीलों की दूरी तय कर आते हैं। 14 मील तक फैले सरोवर में सर्दियों के दिनों में साइबेरियन पक्षी पहुंचते हैं। इन पक्षियों की अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि वो लोग भी इस मस्तानी महल के बारे में जान सकें। ये मस्तानी महल जो कभी अपनी सौंदर्यता के लिए, अपने शौर्य के लिए जाना जाता था, आज ये वीरान पड़ा खंडर हो चुका है। यहाँ की दीवारें, यहाँ के गेट, यहाँ की सारी चीजें ये चिल्ला चिल्ला कर आप तक ये आवाज पहुंचा रही हैं कि मेरे लिए आवाज उठाओ, मुझे फिर से वही सौंदर्य और गौरव प्राप्त करने का एक अवसर प्रदान करो। और ये सब आप और हम मिलकर ही कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें।